हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम टेक ट्रेंड एक्स 23 यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, इसकी तरफ हम बात करते हैं। अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक छोटा सा नेटवर्क हो 3 से 4 PC का, राइट, और वो आपका डोमेन बेस हो या आपका डोमेन कंट्रोलर हो, तो एक्चुअली इस हर पीसी को आपको एक नेटवर्क आईपी देना ज़रूरी होता है डोमेन से कनेक्ट करने के लिए, या आप इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए आपको इनको एक आईपी एड्रेस देना ज़रूरी होता है। एक या दो या तीन केसेस में तो ये तो बिल्कुल आसान है और इजी है कि आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मगर आपका नेटवर्क अगर बड़ा हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 पीसीज हैं, राइट, 200 पीसीज हैं, तो फिर भी आप किसी न किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर थाउजेंड्स में आ जाए, 10,000 पीसी हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको हर पीसी को एक आईपी एड्रेस असाइन करना। आईपी एड्रेस डुप्लीकेशन का मसला हो जाएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आती है तो पूरे नेटवर्क पे मसला हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक DHCP सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्चुअली DHCP सर्वर कोई अलग से सर्वर नहीं होता, एक आपके अंदर एक आपके विंडोज़ सर्वर में एक सर्विस होती है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, DHCP की। तो आप अपने सर्वर में जाएंगे, वो आप इंस्टॉल करेंगे और वो आपका काम आपको आईपी एलोकेट करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देगा DHCP सर्वर। तो ज़रा देखते हैं, मैं आपको एक्चुअली बताता हूँ कि आप आईपीस कहाँ होती है। अगर आप ये देखना चाहते हैं, चाहे हम लोग एक्चुअली आपके जो राउटर होते हैं ये भी DHCP सर्वर पे, आपका राउटर भी DHCP सर्वर का काम कर रहा होता है। आप ये देखें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं आप, ये एक मेरा वाईफाई है। अब इसको कौन सी आईपी असाइन है? 192.168.10.3। ये डायनेमिक ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो चुकी है। और ये देखें, DHCP इनेबल्ड। ये जो राउटर है इसमें, ये एक्चुअली आपका राउटर ये काम कर रहा है। मेरा राउटर जो लगा, राउटर क्या करूँ, पिडसेल का मॉडेम है, वो ये काम वो आपको ये आईपी प्रोवाइड कर रहा है, IP4। अगर इसमें इसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा इसकी आईपी चेंज हो जाएगी। चलिए हम ये भी करते हैं, इसको डिसकनेक्ट किया, इसको दोबारा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हुआ। आप देखें, अब 26 आईपी है, राइट। अब देखें 10.3 आ गया आईपी। तो एक्चुअली ये हमारा राउटर काम कर रहा है, ये हमारा स्विच राउटर काम कर रहा है, जो आपको डायनेमिकली आईपी आपको आसान कर रहा है। इस केस में देखें ना, अगर कम कंप्यूटर है तो आपके लिए ये इजी हो जाता है, मगर ज़्यादा कंप्यूटर के होने की सूरत में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आप हर कंप्यूटर को मैनुअली जाकर आईपी असाइन करें। तो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डोरा प्रोसेस। ये डोरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका आईपी असाइन, आपका DHCP सर्वर आपको आईपी असाइन करता है। पूरा एक प्रोसेस होता है, पहले रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो आपको आईपी ऑफ़र करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट होती है, और फिर ये सारा काम होता है। तो ये पूरी एक डेफिनेशंस हैं, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ स्टेप्स भी हैं डोरा प्रोसेस के।
मगर ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तकरीबन वो इन्हीं डेफिनेशन से लेके मैंने लिखे हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको फर्दर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, इट ऑटोमेटिकली असाइन द आईपी एड्रेस टू DHCP क्लाइंट। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे होता है। एक मॉडल पेयर टू पेयर भी होता है, मगर ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के उस पर है। इसे हम डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में। DHCP वर्क्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है सर। IP असाइन नोन एज डायनेमिक IP एड्रेस। DHCP IP एड्रेस रेंज इज कॉल्ड स्कोप। एक्चुअली क्या होता है, इसमें स्कोप डिफाइन होते हैं। ठीक है ना, IPs के स्कोप डिफाइन होते हैं। आपने जैसे 192.168.10.30, आप 30 से लेकर 50 तक ये IP जो भी आपका क्लाइंट कनेक्ट होगा, इस रेंज में आपकी ये IP ऑटोमेटिकली उनको असाइन हो जाएगी। तो इसको एक्चुअली स्कोप कहते हैं। बूट पी इज अनदर मेथड टू एलोकेट IP, बट मैक एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड मैनुअली इन द बूट पी टेबल। एक्चुअली ओल्ड टेक्नोलॉजी बूट पी में क्या होता था कि पहले आप जैसे ही आपका कंप्यूटर या रीस्टार्ट होता था तो वहाँ पे एक बूट पी का प्रोसेस चलता था और वो आपको एक IP एलोकेट कर देता था। मगर एक्चुअली उसमें होता क्या था कि उस IP तो वो एलोकेट कर देता, मगर IP के अगेंस्ट मैक एड्रेस आपको मैनुअली उसमें इंटर करना पड़ता था। ये ओल्ड ये एक प्रोसेस था, मगर अब ऑब्सोल्यूट हो गया, अब इस्तेमाल नहीं होता है। और ये देखें, DHCP इट यूजेस UDP पोर्ट 67 एंड 68 एट ट्रांसपोर्ट लेयर। राइट, 67 और 68 पोर्ट इस्तेमाल करता है। 67 पोर्ट हमेशा DHCP सर्वर इस्तेमाल करेगा और 68 पोर्ट आपका क्लाइंट इस्तेमाल करेगा। राइट, तो हम अब चलते हैं अपने डोरा प्रोसेस की तरफ, जो मेन प्रोसेस है DHCP सर्वर का, जैसे IP असाइन करने का। चलते हैं हम अपने डोरा प्रोसेस के थ्रू। सबसे क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट ने अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे एक IP चाहिए। क्लाइंट जैसे ही आपके नेटवर्क से कनेक्ट हुआ, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी DHCP सर्वर को कि मुझे एक IP असाइन की। वो एक्चुअली अब क्लाइंट को पता तो नहीं है वो किस नेटवर्क के साथ है, DHCP का IP एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है। वो क्या करेगा, अपना जो एक मैक एड्रेस पे मैसेज ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, FFF डेस्टिनेशन में मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। और जो IP तो ब्रॉडकास्ट के लिए ये इस्तेमाल करेगा वो, क्योंकि पूरे नेटवर्क पे करेगा। उसको नहीं पता कि कौन से DHCP सर्वर का मैक एड्रेस क्या है और IP एड्रेस क्या है। वो इस मैक एड्रेस पर और IP एड्रेस ये है 255.255.255.255। इस पे वो एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा और साथ में वो अपना मैक एड्रेस भेज देगा। ब्रॉडकास्ट तो करेगा इस पर, मगर उस ब्रॉडकास्ट के साथ वो अपना मैक एड्रेस भी सेंड कर देगा। मगर उसको IP तो असाइन नहीं होगी, मगर IP इसलिए IP वो ब्लैंक छोड़ देगा। अब जैसे ही उसका मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, वो DHCP पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो DHCP सर्वर के पास ही पहुंचेगा। DHCP सर्वर देखेगा, भाई ये तो मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हुई है 67 पोर्ट से, और इस मैक एड्रेस पे और इस IP पे, इस मैक एड्रेस पे भी है, इस IP पे भी है। तो वो समझ जाएगा कि ये कोई रिक्वेस्ट आई है IP एड्रेस के लिए और 67 पोर्ट से आई है। एक्चुअली क्लाइंट करेगा, सॉरी 68 पोर्ट से आई है। राइट, 68 पोर्ट से इसको रिक्वेस्ट आई है और वो 67 पोर्ट से रिस्पांस देगा और एक IP ऑफ़र करेगा 192.168.0.1। ये क्लाइंट को ऑफ़र करेगा। राइट, और ये ब्रॉडकास्ट करेगा, ये यूनिकास्ट नहीं करेगा। ये यूनिकास्ट भी कर सकता था, क्योंकि इसके पास भी जैसे ही ये जाएगा क्लाइंट का मैक एड्रेस तो आ जाएगा इसके पास। ये इसको यूनिकास्ट भी कर सकता था, मगर ये यूनिकास्ट नहीं करेगा। DHCP सर्वर ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। अब क्लाइंट देखेगा कि भाई ये 192.168.0.1, तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज पूरे नेटवर्क पे। ओके, एक्नॉलेजमेंट करेगा, वो कहेगा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस IP को, और ये इस IP को और ये इसको पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर देगा।
राइट, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जब ये ब्रॉडकास्ट होकर इसके डीएचसी सर्वर के पास आएगी, और फिर वो क्या करेगा, सर्वर एक्नॉलेज करेगा, ओके यू एक्सेप्ट माई आईपी, तो उसको एक आईपी असाइन कर देगा, राइट। अच्छा, इस केस में ये क्लाइंट हमेशा ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है, राइट? देखिए ना, ये हमेशा ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है। अब इसको तो जब इसका एड्रेस पता चल चुका था, मैक एड्रेस इसको पता चल चुका, इसको इसका मैक एड्रेस जब पता चल गया, तो ये जो, और इसकी आईपी भी इसको पता चल गई जो इसके थ्रू इसकी आएगी, तो फिर क्लाइंट ने ब्रॉडकास्ट क्यों किया? वो इसलिए किया कि देखें, डीएसपी सर्वर एक नहीं होता, एक से ज़्यादा भी आपके नेटवर्क में हो सकते हैं, राइट। तो वो इसलिए क्लाइंट हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, और सर्वर भी जो एक्नॉलेज करेगा वो भी ब्रॉडकास्ट करेगा कि दूसरे सर्वर्स को पता चल जाए कि हाँ भाई, मैंने इसको आईपी असाइन कर दिए हैं, तो आप इसके जो मैसेज हैं उसको डिस्कार्ड कर दें। तो इसलिए हमेशा सर्वर जो होता है डीएसपी सर्वर, वो ब्रॉडकास्ट करता है कि ताकि पूरे नेटवर्क पे अगर कोई और भी डीएचसीपी सर्वर हैं तो उसको एक्नॉलेजमेंट चली जाए कि ये आईपी एड्रेस मैंने इसको असाइन कर दिया है, तो आप इसको आईपी एड्रेस या जो भी है उसको डिस्कार्ड करते हैं। तो ये पूरा आपका डोरा का प्रोसेस है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो इसके थ्रू आपको एक आईपी असाइन की जाती है। बाकी डेफिनेशन तो आपको किताबों में बहुत मिल जाएंगी, आप ये पढ़ लीजिएगा डेफिनेशंस, ये डेफिनेशन है सारी, तो आप देख लिए ये डेफिनेशन सारी, मगर एक्चुअल प्रोसेस ये डोरा का प्रोसेस है। ओके, राइट। होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।